जी, संगत जी, आज मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ और जो आज सुबह का ही है। संगत जी, क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि मैं एक जगह पे पढ़ाती हूँ ट्यूशन, तो वहाँ पर एक अंकल जी हैं जो जिनकी एक प्रॉपर्टी की शॉप है। तो संगत जी, जब भी मैं उनकी शॉप के आगे से निकलती थी, तो जब मैं उन्हें जानती भी नहीं थी तो भी मैं हमेशा जिस रास्ते से आती थी तो मेरी नज़र अचानक से उस शॉप पे पड़ जाती थी और मैं देखती थी उसमें एक अंकल जी बैठे हैं। तो संगत जी, जब कई बार मेरा ध्यान उस शॉप की तरफ ही जाता था, तो क्या हुआ उस जगह उस घर में, उनके ही घर में मेरे से उनकी बहू ने ट्यूशन लगवा ली। मुझे नहीं पता था कि मैं उनके घर में ट्यूशन पढ़ाने जाने वाली हूँ। और संगत जी, फिर कुछ दिन में जब उसी रास्ते से मैं आती थी उनकी शॉप की तरफ से, तो उनकी शॉप की तरफ मेरा ध्यान पड़ा, तो वहाँ पर मुझे गुरुजी का के दो स्वरूप बड़े बड़े दिखाई दिए। सबसे पहले एक ही स्वरूप दिखाई दिया, थोड़े दिन में फिर दूसरा दिखाई दिया। संगत जी, गुरुजी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर थोड़े दिन में कल मुझे उनके वहाँ तीसरा स्वरूप दिखाई दिया। संगत जी, गुरुजी ऐसे ऐसे करके बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ प्रेजेंट, और अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो संगत जी, मेरी अपनी हस्बैंड से बात हो रही थी कि उन अंकल जी के घर में वो अंकल जी ही सबसे ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं। और संगत जी, तो मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने अपनी दुकान का जो नाम है वो भी महाकाल प्रॉपर्टीज़ रखा हुआ है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि महाकाल तो भगवान शिव को कहते हैं और गुरुजी अलग हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ही शिव जी हैं और वो ही महाशिव हैं, तभी तो उनके बड़े मंदिर में शिवलिंग भी लगा हुआ है। तो संगत जी, उसके बाद ही जब ये बात ख़त्म हुई, तो संगत जी, तब मेरे मन में विचार आने लगे कि जब बड़े मंदिर में शिवलिंग स्थापित हुआ था और जब वहाँ पर उसके नीचे कोई पिलर नहीं है, ये सब बातें चल रही थी, तो थोड़ी देर बाद ही जो रविंदर अंकल का सत्संग है वो आने लगा कि शिव जी की मूर्ति कैसे बोल पड़ी थी कि जब वो स्थापित हो रहे थे कि आराम से की आवाज़ आई थी, और वो आवाज़ गुरुजी की थी। और बड़े मंदिर में जब पानी का अरेंजमेंट हो रहा था तो भी गुरुजी ने बताया था कि कितने फीट की गहराई में पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। और गुरुजी ने कहा था कि मैं गंगा को भेज रहा हूँ। संगत जी, जब खुदाई हुई तो उतने ही फीट की गहराई में मीठा पानी मिला। और संगत जी, देखिए गुरुजी कैसे बता देते हैं कि वे सब कुछ सुन रहे हैं, और जो भी हमारे मन में चल रहा होता है वो किसी ना किसी सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंच ही जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन करने से प्राप्त होता है वही शक्तियाँ इस बड़े मंदिर में हैं। और संगत जी, हम यहाँ के इस मंदिर के पास से जो भी गुजर जाएगा उसके जीवन में सब चीज़ें अच्छी होंगी। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी उन सबको। धन्यवाद गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही संगत जी, मैं मंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी, सबको खुशियाँ देना गुरुजी। जय गुरुजी।